एक डोली शादी में ढोल बजा रहा था। उसने ढोल की दोनों तरफ लेडीज की फोटो लगा रखी थी। पास में खड़े बुजुर्ग ने पूछा, तुम सुंदरता के उपासक लगते हो। डोली बोला, नहीं चाचा, उपासक नहीं, एक तरफ मेरी सासू और एक तरफ आप समझ गए होंगे। घर पर मौका नहीं मिलता तो यहाँ पर दे दनादन। एटीएम पर आज पैसे निकालने गया था। कार्ड स्वाइप ही किया कि एटीएम के अंदर से पर्ची निकली जिस पर लिखा हुआ था, तेरी कसम भाई, जहर खाने को भी पैसे ना है। आप सब मेरे लिए कुकर से कम नहीं है, क्योंकि मेरी दाल आपके साथ ही गलती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जीवन में अगर सहनशीलता और क्रोध पर संयम सीखना हो तो एक साड़ी की दुकान खोल के देखो। यदि काम के हिसाब से भारतीयों के नाम रखे जाएं तो 90% भारतीयों का नाम होगा रायचंद और बाकी बचे 10% के नाम हुकमचंद। दवा और दारू में क्या अंतर है? दवा एक गर्लफ्रेंड है जिसकी एक्सपायरी डेट आ जाती है, पर दारू एक बीवी की तरह होती है, जितनी पुरानी होती है उतना सर चढ़कर बोलती है। नौकरी रह करो जो तुम्हें पसंद हो। हाँ, अगर तुम इंजीनियर हो तो जो मिल जाए वही सही है। संता इंटरव्यू देने गया। बॉस ने पूछा, तुम कितने भाई बहन हो? संता बोला, 5। बॉस, उनमें से तुम्हारा नंबर कौन सा है? संता बोला, एयरटेल का। संडे का दिन भी 24 घंटे का होता है, पर आपको 12 घंटे का महसूस होगा अगर आप बेरोजगार नहीं हैं। दादाजी को प्यास लगती है और वो अपने पोतों से पानी मांगते हैं। पहला पोता, नहीं दादाजी, अभी मैं गेम खेल रहा हूँ, आप किसी और को कह दो। दूसरा पोता, अरे छोड़ो दादाजी, यह तो पहले ही बदतमीज है, आप खुद ही जाके ले लो। बेटा, बापू इधर आ। पिता, ऐसे नहीं बुलाते बेटा, पापा को इज्जत के साथ बुलाते हैं। बेटा, बापू इज्जत के साथ इधर आजा। सोनू, माँ, आज हमारे पड़ोसी ने मुझसे बातें की। माँ, मैंने कहा था ना कि अच्छे बच्चों से सभी बातें करते हैं। वैसे क्या कहा उन्होंने? सोनू, उन्होंने कहा कि फिर हमारे लॉन में आए तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। पहला बच्चा, कल मैंने रॉकेट छोड़ा तो सीधे सूरज से जा टकराया। दूसरा बच्चा, क्या बात कर रहा है? फिर क्या हुआ? पहला बच्चा, फिर क्या, मेरी पिटाई हुई? दूसरा बच्चा, किसने मारा? पहला बच्चा, सूरज की मम्मी ने। माँ ने बेटे से पूछा, राजू, तुमने पापा की चिट्ठी का जवाब भेज दिया? राजू, नहीं माँ। माँ, क्यों? राजू, आपने ही तो कहा था कि अपने से बड़े को कभी जवाब नहीं देते। पिता, बेटा, आज स्कूल में शैतानी तो नहीं की? पुत्र, नहीं पिताजी, आज तो मैं शांति से बेंच पर खड़ा रहा। एक दोस्त व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर डिलीट कर देता है। दूसरा, क्या डिलीट किया भाई? पहला, सैलरी आ गई क्या? दूसरा, फिर से डिलीट कर दे। तू आ गया क्या? मैंने पूछा, स्वामी जी, यहाँ पहाड़ के ऊपर तो बहुत ठंड है, इतनी ठंड में भी आपकी खुशी का राज क्या है? स्वामी जी, 21 बरस की तपस्या और ग्रीन टी मुझे ठंड से बचाते हैं। तुम क्या पसंद करोगे, तपस्या या ग्रीन टी? मैंने कहा, जी ग्रीन टी। स्वामी जी, तपस्या 2 कप ग्रीन टी लाना। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ लोग 10 मिनट की मुलाकात में शादी फिक्स कर लेते हैं, लेकिन 1-1 घंटे के 5 इंटरव्यू लेने के बाद भी नौकरी नहीं देते। बात तो सही है। पता नहीं क्यों सब मेरी तरफ देखने लगे। जब एक दुकान पर वाइफ ने मुझसे पूछा कि विम बार है या खत्म हो गया, इसमें कुछ गलत था क्या? मालकिन ने नौकरानी से कहा, तुम 3 दिन से काम पर नहीं आई और बताया तक नहीं। नौकरानी, मैडम जी, मैंने तो व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टेटस अपडेट किया था, गोइंग टू गांव फॉर 3 डेज। साहब ने तो कमेंट भी किया था, मिस यू।
दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। गर्लफ्रेंड मोबाइल पर, मेरे बाबू ने खाना खाया? लड़के की मम्मी, बाबू ने खाना नहीं 4 बेलन खाए हैं। फोन रख तोतली। पप्पू, पापा कल हम माला माल हो जाएंगे। पापा, वह कैसे? पप्पू, कल हमारे गणित के शिक्षक पैसे को रुपए में बदलना सिखाएंगे। आदमी शादी के पहले शेर होता है, तो फिर शादी के बाद? अरे भाई, शेर तो शेर ही रहेगा, शादी के पहले भी और शादी के बाद भी। तो फिर फर्क क्या हुआ? फर्क सिर्फ इतना कि शादी के बाद उस शेर पर दुर्गा बैठ जाती है। गर्लफ्रेंड, सुनो, क्या तुम मेरे लिए शेर को मार कर ला सकते हो? बॉयफ्रेंड, नो बेबी, यह छोड़कर मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। गर्लफ्रेंड, क्या मैं तुम्हारा व्हाट्सएप चेक कर सकती हूँ? बॉयफ्रेंड, कहाँ है वो शेर जिसके बारे में तुम बात कर रही थी? एक आदमी रात को एक गली के सामने खड़ा था। चौकीदार ने पूछा, कौन हो? आदमी, शेर सिंह। चौकीदार, बाप का नाम? आदमी, शमशेर सिंह। चौकीदार, कहाँ रहते हो? आदमी, शेरों वाली गली में। चौकीदार, यहाँ क्यों खड़े हो? आदमी, कैसे जाऊँ, कुत्ता भौंक रहा है। एक दर्जी बस में चढ़ा, तभी उसका फोन आया। उसने फोन उठाया और जोर से बोला, तू हाथ काट के रख, गला मैं आकर काटूंगा। यह सुनते ही पूरी बस खाली हो गई। अच्छा दोस्त तकिए के जैसा होता है, मुश्किल में सीने से लगा सकते हैं, दुख में उस पर रो सकते हैं, खुशी में गले लगा सकते हैं और गुस्से में लात भी मार सकते हैं। चिंटू, मेरे पिताजी लोगों के दुख सुख बांटते रहते हैं। चिंटू, बड़े रहम दिल के हैं तुम्हारे पिताजी, वह ऐसा क्या करते हैं? पिंटू, मेरे पिताजी पोस्टमैन हैं। अगर इंडियन हस्बैंड अपने वाइफ के लिए कार का दरवाजा खोले तो समझ जाओ कि या तो कार नहीं है या वाइफ नहीं है, या फिर वाइफ उसकी नहीं है। चाणक्य ने कार का दरवाजा खोलते वक्त बताया था। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। टीचर क्लास में, दिल्ली में कुतुब मीनार है। पप्पू क्लास में सो रहा था, टीचर ने उसे जगाया और पूछा, बता मैंने अभी क्या बोला? पप्पू बोला, दिल्ली में कुत्ता बीमार है। डैड, बेटा तेरी गर्लफ्रेंड है? बेटा, नहीं। डैड, आजकल तो सबकी होती है, थोड़ा सोशल बनो। बेटा शर्मा के, वैसे एक है। डैड, चप्पल से पीटते हुए, तभी फेल होता है तू हर बार। पति पत्नी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। पति, जो चोरी करता है वह बाद में बहुत पछताता है। पत्नी, रोमांटिक अंदाज में, और तुमने शादी से पहले जो मेरी नींदें चुराई थी, मेरा दिल चुराया था, उनके बारे में क्या ख्याल है? पति, कह तो रहा हूँ, जो चोरी करता है वह बाद में बहुत पछताता है। लड़का, वाव इतना बड़ा घर। लड़की, हाँ हम पैसे वाले हैं। लड़का, वाव इतनी बड़ी कार। लड़की, हाँ हम पैसे वाले हैं। लड़का, ओ माय गॉड इतना सोना भी है। लड़की, हाँ हम पैसे वाले हैं। लड़का, ये लो लेटर। लड़की, यह क्या है? लड़का, हम इनकम टैक्स वाले हैं। लड़की कोमा में है। पड़ोसन को लगातार ताकने पर पत्नी बोली, सुनो जी, खूबसूरत तो मैं भी हूँ, चाहो तो सामने वाले से पूछ लो। पति बेहोश।